जय श्री राम। श्लोक संख्या 23। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्राणां शंकरः च अस्मि वित्तेषः यक्ष रक्षसां वसूनां पावकः च अस्मि मेरुः शिखरिणाम अहम्। अर्थात मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। प्रश्न है, एकादश रुद्र कौन हैं और उनमें शंकर को अपना रूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहलाते हैं। इनमें शंभु अर्थात शंकर सबके अधीश्वर राजा हैं तथा कल्याण प्रदाता और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। दूसरा प्रश्न है, यक्ष राक्षसों में धनपति कुबेर को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि कुबेर यक्ष राक्षसों के राजा तथा उनमें श्रेष्ठ हैं और धनाध्यक्ष के पद पर आरूढ़ प्रसिद्ध लोकपाल हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया। प्रश्न है, 8 वसु कौन से हैं और उनमें पावक अग्नि को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, इन 8 को वसु कहते हैं। इनमें अनल वसुओं के राजा हैं और देवताओं को हवि पहुंचाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के मुख भी माने जाते हैं, इसलिए पावक को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है, शिखर वालों में मेरु मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र तथा सुवर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है। उसके शिखर अन्य पर्वतों की अपेक्षा ऊंचे हैं। इस प्रकार शिखर वाले पर्वतों में प्रधान होने से सुमेरु को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। श्लोक संख्या 24। पुरोधसां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। इसका अर्थ है कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। प्रश्न है कि बृहस्पति को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि बृहस्पति देवराज इंद्र के गुरु, देवताओं के कुल पुरोहित और विद्या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा संसार के समस्त पुरोहितों में मुख्य और आंगी रसों के राजा माने गए हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप कहा है। प्रश्न है, स्कंद कौन है और सेनापतियों में इनको भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बतलाया? उत्तर है कि स्कंद का दूसरा नाम कार्तिकेय है। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये महादेव जी के पुत्र और देवताओं के सेनापति हैं। संसार के समस्त सेनापतियों में ये प्रधान हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया। प्रश्न है, जलाशयों में समुद्र को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है? उत्तर है कि पृथ्वी में जितने भी जलाशय हैं उन सब में समुद्र बड़ा और सबका राजा माना जाता है, अतः समुद्र की प्रधानता है, इसलिए समस्त जलाशयों में समुद्र को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। श्लोक संख्या 25। महर्षीणाम भृगुरहम गिरा मस्मै मक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षीणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञः अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। अर्थात मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ
और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हों। प्रश्न है कि महर्षि कौन कौन हैं और उनके क्या लक्षण हैं। उत्तर है कि महर्षि बहुत से हैं, उनके लक्षण और उनमें से प्रधान 10 के नाम ये हैं। ईश्वरः स्वयमुद्भूता मानसः ब्रह्मणा सुतः यस्मान्न हन्यते मानिर्महान् परिगतः पुरः। यस्मादृशन्ति ये धीरा महान्तं सर्वतो गुणे तस्मान् महर्षयः प्रोक्ता बुद्धे परमदर्शिनः। भृगु मरीचिर्त्रिश्च अंगिरः पुलः क्रतु मनुर्दक्षो वसिष्ठश्च पुलस्तश्चेति चेदश। ब्रह्मणो मानसा होत उद्भूता स्वयमीश्वरः प्रवर्तत ऋषेर्स्मान् महान् स्तस्मान् महर्षयः। अर्थात ब्रह्मा के ये मानस पुत्र ऐश्वर्यवान, सिद्धियों से संपन्न एवं स्वयं उत्पन्न है, परिमाण से जिसका हनन न हो अर्थात जो अपरिमेय हो और जो सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी सामने हो, वही महान है। जो बुद्धि के पार पहुँचे हुए भगवत प्राप्त विज्ञ जन गुणों के द्वारा उस महान परमेश्वर का सब ओर से अवलंबन करते हैं, वे इसी कारण महानतम ऋषन्ति इति महर्षया महर्षि कहलाते हैं। भृगु मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह क्रतु मनु दक्ष वशिष्ठ और पुलस्त्य ये 10 महर्षि हैं। ये सब ब्रह्मा के मन से स्वयं उत्पन्न हुए हैं और ऐश्वर्यवान हैं। चूंकि ऋषि से इन ऋषियों के रूप में स्वयं महान ही प्रकट हुए, इसलिए ये महर्षि कहलाए। प्रश्न है कि महर्षियों में भृगु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि महर्षियों में भृगु जी मुख्य हैं। ये भगवान के भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजस्वी हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है गिराम पद का क्या अर्थ है, एकम क्षरम से क्या लेना चाहिए और उसे भगवान का रूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि किसी अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को गीह, ग बड़ी की मात्रा और विसर्ग गीह वाणी कहते हैं और ओंकार को एक अक्षर कहते हैं। जितने भी अर्थ बोधक शब्द हैं उन सब में प्रणव की प्रधानता है, क्योंकि प्रणव भगवान का नाम है। प्रणव के जप से भगवान की प्राप्ति होती है। नाम और नामी में अभेद माना गया है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बतलाया। प्रश्न है कि समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि जप यज्ञ में हिंसा का सर्वथा अभाव है और जप यज्ञ भगवान का प्रत्यक्ष कराने वाला है। मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की बहुत प्रशंसा की गई है, इसलिए समस्त यज्ञों में जप यज्ञ की प्रधानता है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान ने जप यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है स्थावरों में हिमालय को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है। उत्तर है कि स्थिर रहने वालों को स्थावर कहते हैं। जितने भी पहाड़ हैं सब अचल होने के कारण स्थावर हैं। उनमें हिमालय सर्वोत्तम है। वह परम पवित्र तपोभूमि है और मुक्ति में सहायक है। भगवान नर नारायण वहीं तपस्या कर चुके हैं। साथ ही हिमालय सब पर्वतों का राजा भी है, इसलिए उसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। श्लोक संख्या 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अर्थात मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। प्रश्न है कि वृक्षों में पीपल के वृक्ष को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि पीपल का वृक्ष समस्त वनस्पतियों में राजा और पूजनीय माना गया, इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया। प्रश्न है कि देवऋषि किनको कहते हैं और उनमें नारद को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि देवऋषि के लक्षण 12वें और 13वें श्लोकों की टीका में दिए गए हैं। तो ऐसे देव ऋषियों में नारद जी सबसे श्रेष्ठ हैं।
साथ ही वे भगवान के परम अनन्य भक्त, महान ज्ञानी और निपुण मंत्र दृष्टा हैं। इसलिए नारद जी को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। नारद जी के संबंध में भी 12वें और 13वें श्लोकों में टिप्पणी हो चुकी है। प्रश्न है कि चित्ररथ गंधर्व को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, गंधर्व एक देव योनि विशेष हैं। ये देवलोक में गान, वाद्य और नाट्य अभिनय किया करते हैं। गंधर्व स्वर्ग में ये सबसे सुंदर और अत्यंत रूपवान माने जाते हैं। गुह्यक लोक से ऊपर और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक है। देवता और पितरों की भांति गंधर्व भी 2 प्रकार के होते हैं, मर्त्य और दिव्य। जो मनुष्य मरकर पुण्य बल से गंधर्व लोक को प्राप्त होते हैं वे मतर्य हैं, और जो कल्प के आरंभ से ही गंधर्व हैं उन्हें दिव्य कहते हैं। दिव्य गंधर्वों की 2 श्रेणियां हैं, मौनेय और प्राधेय। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियों के नाम थे मुनि और प्राधा। इन्हीं से अधिकांश अप्सराओं और गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, प्रयुत, भीम, चित्ररथ, शालिशिरा, पर्जन्य, कलि और नारद, ये 16 देव गंधर्व मुनि से उत्पन्न होने के कारण मौनेय कहलाए। और सिद्ध, पूर्ण, बरही, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावसु, सुचंद्र, भानु, अतिबाहु, हाहा, हुहु और तुम्बरु, ये 14 प्राधा से उत्पन्न होने के कारण प्राधेय कहलाए। इनमें जो हाहा, हुहु, विश्वावसु, तुम्बरु और चित्ररथ आदि प्रधान हैं, इनमें भी चित्ररथ सबके अधिपति माने जाते हैं। चित्ररथ दिव्य संगीत विद्या के पारदर्शी और अत्यंत ही निपुण हैं। इसी से भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इनकी कथाएं अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, महाभारत आदि पर्व, वायु पुराण आदि में हैं। प्रश्न है, सिद्ध किसको कहते हैं और उन सब में कपिल मुनि को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि जो सर्व प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हो तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न हो, उनको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध हैं जिनमें भगवान कपिल सर्व प्रधान हैं। भगवान कपिल साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। महायोगी कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति को ज्ञान प्रदान करने के लिए इन्होंने इन्हीं के गर्भ से अवतार लिया। इनके प्राकट्य के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने आश्रम में आकर श्री देवहूति जी से कहा था, अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गंता ते कीर्ति वर्धनः। अर्थात ये सिद्ध गणों के अधीश्वर और सांख्य के आचार्यों द्वारा पूजित होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ावेंगे और लोक में कपिल नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये स्वभाव से ही नित्य ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य आदि गुणों से संपन्न हैं। इनकी बराबरी करने वाला भी दूसरा कोई सिद्ध नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए भगवान ने समस्त सिद्धों में कपिल मुनि को अपना स्वरूप बतलाया है। श्लोक संख्या 27। उच्चः श्रव समस्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। अर्थात घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चः श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। प्रश्न है कि घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़े को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि उच्च श्रवा की उत्पत्ति अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय अमृत के साथ हुई थी, अतः यह 14 रत्नों में गिना जाता है और समस्त घोड़ों का राजा समझा जाता है। इसलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है।
दूसरा प्रश्न है कि गजेंद्रों में ऐरावत नामक हाथी को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि बहुत से हाथियों में जो श्रेष्ठ हो उसे गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी, जो इंद्र का वाहन है, सर्वश्रेष्ठ और गज जाति का राजा माना गया है। इसकी उत्पत्ति भी उच्चः श्रवा घोड़े की भांति समुद्र मंथन से हुई थी, इसलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है कि मनुष्यों में राजा को अपना स्वरूप कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा को पापों से हटाकर धर्म में प्रवृत्त करता है और सबकी रक्षा करता है। इस कारण अन्य मनुष्यों से राजा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे राजा में भगवान की शक्ति साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रहती है, इसलिए भगवान ने राजा को अपना स्वरूप कहा है। प्रश्न है कि साधारण राजाओं को न लेकर यहाँ यदि प्रत्येक मनवंतर में होने वाले मनुओं को ले, जो अपने अपने समय के मनुष्यों के अधिपति होते हैं, तो क्या आपत्ति है। इस मनवंतर के लिए प्रजापति ने वैवस्वत मनु को मनुष्यों का अधिपति बनाया था। यह कथा प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है कि कोई आपत्ति नहीं, वैवस्वत मनु को भी नराधिप माना जा सकता है। नराधिप अर्थात मनुष्यों में राजा, नराणाम नराधिपम, मनुष्यों में राजा। श्लोक संख्या 28। आयुधानामहं वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक् प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। मैं शास्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। तो प्रश्न है कि शस्त्रों में वज्र को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। जितने भी शस्त्र हैं उन सब में वज्र अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वज्र में दधीचि ऋषि के तप का तथा साक्षात भगवान का तेज विराजमान है और उसे अमोघ माना गया है, इसलिए वज्र को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया। प्रश्न है कि दूध देने वाली गायों में कामधेनु को अपना स्वरूप क्यों बतलाया। इसका उत्तर है कि कामधेनु समस्त गौओं में श्रेष्ठ दिव्य गौ है। यह देवता तथा मनुष्य सभी की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया। प्रश्न है कि कंदर्प के साथ प्रजनः विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि कंदर्प शब्द कामदेव का वाचक है। इसके साथ प्रजनः विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो धर्मानुकूल संतान उत्पत्ति के लिए उपयोगी है वही काम मेरी विभूति है। यही भाव 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी काम के साथ धर्माविरुद्ध विशेषण देकर दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि इंद्रियाराम मनुष्यों के द्वारा विषय सुख के लिए उपभोग में आने वाला काम निकृष्ट है। वह धर्म अनुकूल नहीं है, परंतु शास्त्र विधि के अनुसार संतान की उत्पत्ति के लिए इंद्रियजयी पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला काम ही धर्मानुकूल होने से श्रेष्ठ है, अतः उसको भगवान की विभूतियों में गिना गया है। प्रश्न है कि सर्पों में वासुकी को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि वासुकी समस्त सर्पों के राजा और भगवान के भक्त होने के कारण सर्पों में श्रेष्ठ माने गए हैं, इसलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। श्लोक संख्या 29 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।